कि नेता की बात, गधे की लात, पर हम देंगे जनता का साथ। बिजली, पानी, सड़क, सफाई या फिर हो किसी भी समस्या की बात, दर्पण न्यूज चैनल करेगा अब हर वार्ड की समस्या का पर्दाफाश। वार्ड एक समस्या ने आ रहे हैं आपसे करने मुलाकात। चाहे जितने फुला ले गाल, पर अब नहीं गलेगी जनप्रतिनिधियों की दाल। प्रातः दर्पण न्यूज टीम अब आएगी आपके द्वार। देखिए प्रातः दर्पण न्यूज पर 100 वार्ड की एक बात। अब होगी जनता की बात जनता के साथ। नमस्कार, मैं राजकुमार उप्पल अपनी सहयोगी अंजलि वर्मा के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ प्रातः दर्पण के सेगमेंट 100 वार्ड की एक बात में आपके साथ। आज हम आए हैं वार्ड 16 यानी कि डोलीखार। आपको बता दें कि यहाँ से बसपा पार्षद ब्रजमोहन हैं जो लगातार 3 साल से यहाँ विकास कार्य करा रहे हैं। कैसे विकास कार्य कराए हैं अब ये तो जनता बताएगी इनकी या फिर पार्षद जी बताएंगे। आइए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। अब हमारी अंजलि बताएंगी कि इस वार्ड में किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इन्होंने पार्षद जी से बात की है। अंजलि, किस तरह की समस्याएं बताइए पार्षद? देखिए, जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ की व्यवस्था जैसे हर बार हम देखते हुए आते हैं कि क्या माहौल है और कितना विकास कार्य यहाँ पर किया हुआ है। जब मैंने पार्षद से बात करी तो उनका कहना है कि इन्होंने नाली का निर्माण करवाया है, सामुदायिक शौचालय का उन्होंने निर्माण करवाया है और उनका कहना है कि अब जनता से पूछेगा कि वो कितना मुझसे ज़्यादा खुश है। लेकिन जब हम यहाँ आ रहे थे, आती जो मेन अंदर आने वाली सड़क है वो पहली ही सड़क मुझे तो टूटी हुई नजर आई ऊपर। जी बिल्कुल, यहाँ सड़क खरंजों की काफ़ी समस्या है। हालांकि कहना है इनके कि 3 गलियों का उन्होंने निर्माण कराया है, लेकिन उनकी फाइल कहीं मिस हो गई है। 3 बार उन्होंने फाइल दी थी, प्रस्ताव पास करवाया था सदन में, लेकिन उसके बावजूद फाइल उनकी कहीं ना कहीं मिस कर दी गई है। ये हमने लगातार जिन 2-3 वार्डों में बात की है, लगातार यही शिकायत मिल रही है कि बसपा पार्षदों के काम नगर निगम में नहीं हो रहे, क्योंकि भाजपा पार्षदों का वहाँ पर राज है। वो अपने वार्डों में काम करवा लेते हैं, लेकिन बसपा और अन्य दलों के पार्षदों के वार्ड में उतने काम नहीं होते हैं। ये इनका कहना है, हमारा नहीं। जहाँ भी हमने बात करी तो सभी पार्षदों ने यही कहा है कि नगर निगम में कहीं ना कहीं पार्शलिटी की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या इस वार्ड के पार्षद का भी यही कहना है या नहीं। चलिए जानते हैं सच्चाई क्या है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वार्ड 16 से। पार्षद बसपा पार्षद हैं ब्रजमोहन, उनसे शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि 3 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं और क्षेत्र में किन किन विकास कार्यों की अभी और डिमांड है। क्या कहना चाहेंगे? 3 साल का कार्यकाल हो गया आपने, क्षेत्र मुस्लिम और जाटव बाहुल्य क्षेत्र है, गलियों का हालत काफ़ी ख़राब है, खरंजे टूटे पड़े हैं, तो क्या वजह है, क्या कारण है कि यहाँ पर सड़क खरंजों का इतना काम नहीं हुआ जैसा कि हमने देखा? अभी तक मैंने अपने वार्ड क्षेत्र में 7 शौचालय बनवाए हैं, जो शौचालय लगभग 5-5 साल से टूटे पड़े थे, जिनमें लोगों के गिर करके फ्रैक्चर भी हुए, हाथ भी टूटे, पाँव भी टूटे। फर्श के लिए मैंने कई बार कार्यकारिणी में, सदन में प्रस्ताव पास कराए हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, जहाँ से आपकी डिबेट चल रही है, ये सड़क बनने के लिए तैयार है। कुछ दिन में इसका काम शुरू हो जाएगा। ठेकेदार को ठेका मिल चुका है। इसके बराबर वाली गली पास कराई, वो बन चुकी है। उसका भी, उससे आगे भी गली पास हो चुकी है, जो कि गोगी के मकान से लेकर हरदेवी के मकान तक बनने वाली है। कुछ फाइलें बहुत अहम हैं। मैं कार्यकारिणी के समय जब बैठक में था तो मैंने कुछ गलियां, कुछ सार्वजनिक सामुदायिक हॉल, उनको बनवाने की डिमांड रखी। वाल्मीकि समाज के बाहुल क्षेत्र में वहाँ एक मूर्ति लगाने के लिए मैंने डिमांड रखी। उन सब की फाइलों को कार्यकारिणी में पास कराया गया।
अब यहाँ से लेकर के अहमदिया स्कूल जो है, जहाँ छात्रा और बॉयज़ स्कूल हैं, वो बिल्कुल सड़क यहाँ से लेके वहाँ तक ख़राब पड़ी है। उसकी फ़ाइल को कार्यकारिणी में पास कराया, लेकिन हर बार मेरी फ़ाइल गुम होती हैं। ऐसा क्या कारण है? कार्यकारिणी में 4-4, 5-5 फाइलें पास होने के बाद में वो गुम हो रही हैं। तो आपने अधिकारियों से, मेयर से इस बारे में बात की? जी, मैंने मेयर साहब को, महापौर जी के पास जाकर के इसमें अवगत कराया। अवगत कराने के बाद तत्काल उन्होंने साइन करके कहा कि इनकी फ़ाइल को ढूंढवाया जाए और ढूंढ करके तत्काल काम कराया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं मेयर की मंशा तो साफ है, तो क्या अधिकारी इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं? क्या ये मैं कैसे कह सकता हूँ मेयर की मंशा साफ है? अगर आप कह रहे हैं कि तुरंत उन्होंने ऑर्डर किया कि इनकी फाइल को ढूंढवाया जाए, अगर मैं किसी चीज़ को यहाँ हाँ कर दूँ और आगे अधिकारी उसको नहीं फॉलो करते हैं, तो इसमें किसकी कमी होगी? अगर मैं साइन कर देता हूँ तो साइन का मतलब ये थोड़ी कि काम कराया जाए। सख्त निर्देश देने पड़ेंगे कि ये कार्य होना है। कहीं ना कहीं बीजेपी का वहाँ बाहुल क्षेत्र पूरा दम लगा करके तैयार रहता है, जिसके कारण बसपाओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं चाहूँगा कि मेयर साहब से उम्मीद करूँगा कि ऐसी जो हमारे कार्य रुके हुए हैं। पार्षद जी, कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बहानेबाजियाँ बहुत सारी हैं। जनता को काम चाहिए, जनता को मतलब नहीं है। आप उनके पार्षद हैं, आप उनके जनप्रतिनिधि हैं। जनता आपका कॉलर पकड़ेगी कि हमारा ये काम क्यों नहीं हुआ है। आप इस पे किसी और पर टाल दोगे तो ये बात चलने वाली नहीं है। फाइल में नगर निगम में मैं तो गुम करूँगा नहीं, फाइल तो अधिकारी ही गुम करेंगे ना। इसके लिए भी उनको संज्ञान लेना होगा। क्या जनता इस बात से संतुष्ट हो जाएगी? आप उन्हें कह देंगे कि आपकी फाइल गुम हो गई, अब विकास कार्य नहीं हो सकता? नहीं, मैं इस बात से जनता से कहीं ना कहीं ये आपको ही इंतजाम करना पड़ेगा, दूसरी बार, तीसरी बार, नहीं तो चौथी बार फिर फाइल लगानी पड़ेगी। नगर निगम से तो बहुत सारी बहानेबाजियां चल रही हैं कि साहब हमारे पास निधि नहीं है नगर निगम में, और हमारे पास अभी निधि नहीं है तो हम ये कार्य नहीं करा सकते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भाजपा के जो पार्षद हैं उनके क्षेत्र में काम हो रहे हैं? मैं उसी के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ कार्यकारिणी में बहुत सारे पार्षद बीजेपी पे थे। मैं वहाँ अकेला था, 12 पार्षदों में मैं अकेला था। मैंने अपने पार्षदों के साथ में बैठ करके अपने कुछ प्रस्ताव पास कराए। साथ में बीजेपी पार्षदों के प्रस्ताव पास हुए, जो कि 7 दिन बाद उनके काम शुरू हो गए और 2 महीने के अंदर ख़त्म भी हो गए। इस बात को कम से कम 1.5 साल हो चुका है। इस बात को लेकर के लिख करके मैंने सदन में दिया कि उनके काम खत्म हो चुके हैं और मेरा काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। ऐसा क्या कारण है? जवाब दीजिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा पार्षदों और अन्य दलों के पार्षदों के बीच में पार्शलिटी हो रही है? जी, हमारे साथ बिल्कुल गलत व्यवहार हो रहा है और शायद ये मेयर साहब को संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले सदन में उन्होंने कहा था कि चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के पार्षद हों, और चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, चाहे बीजेपी के पार्षद हो, मैं किसी पार्षद को अपने कार्यकाल क्षेत्र में नाराज नहीं होने दूंगा। इतने कार्य करा के जाऊंगा कि लोग कहेंगे कि हाँ कोई मेयर साहब आए थे, लेकिन आज उनकी बात बिल्कुल धूमिल नज़र आती है। तो क्या लगता है अब कहीं ना कहीं आपके जो कामों में कमी आई है, अब फिर चुनाव होंगे तो जनता आपको नकार नहीं देगी? ये तो जनता बताएगी। जब मैं जनता के क्षेत्र में आता हूँ, या सीवर की सफाई हो, नालियों की सफाई हो, 1 महीने लगातार मैंने बाहर खड़े होकर के लगातार कंटिन्यू डेली 1 महीने सीवरों की सफाई कराई। जिन सीवरों से महीनों से बदबूदार मल मूत्र बह रहा था, मैंने जब तक उसका निदान नहीं कराया मैं क्षेत्र से गया नहीं। आए दिन मैं क्षेत्रों में आकर के खुद भ्रमण करता हूँ। ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ पर मैंने LED लाइट ना लगवाई हो। बिल्कुल पार्षद जी, वो ठीक है, लेकिन जनता एक मजबूरी वाला पार्षद नहीं चाहती है। जनता चाहती है कि ऐसा पार्षद हो जो हमारी आवाज़ को सदन में उठा सके और हमारे कामों को पूरा कर सके। ये नहीं कि अपनी बातों को दूसरों पर टालते हुए उस चीज़ को, इस बात से जनता को कोई मतलब नहीं होता। आप क्या मानते हैं? लगातार सदन के लिए भी मैंने इस बार प्रस्ताव रखा है। कुछ समय से जो सदन सुबह 11-10 बजे से लगना चाहिए, वो सदन 3 बजे से 5 बजे तक लगता है। ये अवहेलना है सदन की, क्योंकि सदन की जो मर्यादा है वो भंग हो रही है। सुबह 11-10 बजे से सदन लगना चाहिए और शाम को 6 बजे तक चलना चाहिए, चाहे उस सदन को चलाने के लिए 4 दिन क्यों ना चलाना पड़े। मैं हर बार ये देखता हूँ कि सदन 3 बजे से लगाया जाता है, क्योंकि हम अपने बसपा के पार्षद हम अपनी बात को ना रख सकें, इसलिए सदन का समय कम रखा जाता है और वहाँ कह दिया जाता है जो भी बात आपको करनी है वो 1 मिनट में बोलिए। क्या 1 मिनट के अंदर 110 पार्षद अपनी बात को रख सकते हैं? मैं मेयर साहब से पूछना चाहता हूँ। ये यहाँ हमने बात की पार्षद से, जिस तरह से इनका कहना है ब्रजमोहन पार्षद का कि यहाँ पर बसपा के कामों की अनदेखी की जा रही है। बसपा से मैं पार्षद हूँ, चूँकि भाजपा के पार्षदों के वार्ड में काम हो जाते हैं, लेकिन अन्य दलों के जो पार्षद हैं उनके क्षेत्रों में विकास कार्य उतने नहीं हो पाते जितने होने चाहिए थे।
आइए कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के नेता, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ बॉबी जी, आप बताइए। आप हमारे क्षेत्र में सिर्फ शौचालय के अलावा और एक आध गली के अंदर ही काम हुआ है, बाकी अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। नेताजी से ये पार्षद जी का कहना है कि 3 गलियां उन्होंने बनवाई हैं। हाँ, एक आध दो गलियों में काम हुआ है। एक आध दो नेताजी से कहते हैं तो नेताजी कहते हैं भाई वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर महापालिका में सरकार बीजेपी की चल रही है, लेकिन हम तो ये कहते हैं बीजेपी की सरकार हो या किसी की भी हो, अपने अंदर इतनी ताकत लाइए जो आप जनता को भरोसा दिला सकें। भाई जनता तो नेता को जानती है, अपने को जिसको जिताया है। जब चुनाव होते हैं तो नेता यही कहता है कि मैं करवाऊंगा। ठीक है ना? यही मैं तो चाहता फिर हूँ। अब ये मैं बाद में कहाँ चली जाती है जीतने के बाद? अब ये तो नेताजी बताएंगे कि सदन में ये क्या कर रहे हैं, वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इनको क्या कहना चाहिए, उनका गलेवान पकड़ना चाहिए। जो भी बड़े बड़े नेता हैं, जो भी अगर नहीं सुनते हैं तो उनका गलेवान पकड़िए, आप मीडिया को बुलाइए ना। क्या लगता है एक दूसरे के पाले में गेंद डालने का ये काम हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ, स्पष्ट नहीं कह सकता हूँ, मगर हो सकता है कि भाई ये सारी बहानेबाजियाँ भी हो सकती हैं, या बीजेपी की भी चाल हो सकती है कि अपने पार्षदों को काम करवाना और जो बीएसपी के और सपा के कार्यकर्ता हैं उनको नहीं करवाना। लेकिन वार्ड 1 में जो बीएसपी के पार्षद हैं वो काम करा रहे हैं, तो मैं इस बात को देखते हुए नहीं मान सकता हूँ कि बीएसपी के साथ छुआछूत हो रहा है। सपा के कार्यकर्ता जो एक पार्षद हैं पप्पू, उनके भी क्षेत्र में काम हो रहा है, तो मैं ये भी नहीं मान सकता हूँ कि सपा के कार्यकर्ताओं के साथ भी हस्तक्षेप या कोई भी छुआछूत हो रहा है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसी क्या मजबूरी है, उस मजबूरी को आप जनता के आगे लाइए, मीडिया के आगे लाइए, जिससे कि बीजेपी सरकार सुनाई करे और हमारे समाज और हमारे क्षेत्र का 16 नंबर वार्ड का काम कुछ हो सके। हमारे गलियों में इतना महल मल मूत्र, इतनी गंदगी बहती है, यहाँ रहने लायक जगह नहीं रही है। नेताजी से कहते हैं, नेताजी आते हैं, सफाई वाले बुलाते हैं, वो भी चले जाते हैं, 2 दिन बाद फिर क्या है वो उसी तरीके से गटर बहते हैं। आज तक नालियों का निर्माण हुआ नहीं है। तो पार्षद जी, जहाँ तक लोगों का ये आरोप है और आपके ऊपर कि दूसरे सपा और बसपा के जो पार्षद हैं उनके क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन आपके ही क्षेत्र में तो ये कहीं ना कहीं कमी आपकी है। भेदभाव हो रहा है। भेदभाव ये केवल आपके ही साथ हो रहा है। लगातार 3 साल से जिस क्षेत्र की समस्या ये बता रहे हैं, वहाँ 40 से 45 मीटर की सीवर लाइन डैमेज पड़ी हुई है। आपने कहा 3 गलियां मैंने बनवाई हैं, लेकिन इनका कहना है कि 1-2 गली में काम करवाया है। सर मैं बता रहा हूँ, मैं गलियों के नाम भी गिना दूंगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस गली का निर्माण होने वाला है, मैंने अभी आपको बताया इससे पहले कि इस गली का निर्माण कार्य होने वाला है, लेकिन 45 मीटर डैमेज सीवर की लाइन पड़ी हुई है। वो 2-4 दिन में यहाँ काम लग जाएगा, उसके बाद फर्श बनेगा। चलिए बात करते हैं, क्षेत्र में कुछ और नेता भी हैं, उनसे बात करते हैं। आइए भैया, क्या नाम है आपका? अनिल सेन। हाँ अनिल जी, आप बताइए, आपके क्षेत्र में 3 साल हो गए पार्षद को, 3 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया है। 3 सालों में उन्होंने क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य कराए? पार्षद जी कह रहे हैं कि 3 साल में मैंने 3 गलियां बना दी हैं, तो क्या ये क्षेत्र की समस्या खत्म हो गई? अगर 3 गलियों से पूरा क्षेत्र कंप्लीट होता है, पूरा वार्ड कंप्लीट होता है, तो मैं पार्षद जी की बात से सहमत हूँ। अगर क्षेत्र में 300 गलियां हैं तो 3 गलियों से क्या होगा? सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर पानी की। मैं नहीं, यहाँ क्षेत्र की जनता बताएगी कि यहाँ गंगा जल तो क्या है, यमुना जल भी नहीं पहुँचता है। पानी के लिए महिलाएं रातों दिन भटकती हैं, यहाँ से बिजली घर तक पानी लेने के लिए मजबूर हैं पीने के लिए। अगर फिल्टर का पानी, आरओ पानी पीने के लिए हम पूर्ति कर सकते हैं, मगर और भी जो घर के साधन होते हैं, नहाना धोना, कपड़े धोना, उनका क्या होगा? उसके लिए पानी कहाँ से लाएंगे? समरसेबल हर कोई नहीं लगा सकता, उसके लिए पर्यावरण को भी हानि है। आपके क्षेत्र में समरसेबल लगवाइए। नहीं, अब बात आती है समरसेबल। समरसेबल कितने बेटर है समाज के लिए, पानी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए? कितने लोग उसमें से पानी यूज़ करेंगे? पी सकते हैं, खारा पानी निकलता है, क्या काम आएगा? अब बात आती है कि गंगा जल यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा और गलियों का विकास क्यों नहीं हो पाया। आप इसी, हाँ बिल्कुल, इस सड़क से आप आएंगे तो आपने खुद देखी होगी कि क्या दुर्दशा हो रही है सड़क की। सीवर लाइन आज से 10 साल 12 साल पहले पड़ी हुई थी, वो पूरी चौक पड़ी हुई है। दोबारा प्रस्ताव पास हो रहे हैं नगर निगम द्वारा, पर अभी तक हमारे क्षेत्र में काम क्यों नहीं हुआ? अभी तक की फाइल खो गई है 3 बार। अगर पार्षद जी की फाइल खो गई है तो उसे ढूंढाने का काम भी पार्षद जी करेंगे। अब बात है कि हम लोग इतने लायक नहीं है कि हम अपना काम करवा सकें। जब हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि आपका काम करेंगे, काम नहीं करेंगे, जब ये वोट डाल सकते हैं तो आपके साथ धरने पे भी बैठ सकते हैं। आप धरने पे बैठे, नगर निगम लेके जाएं। नहीं, अभी तक कोई नहीं बैठा। मैं भी इस क्षेत्र में रहता हूँ, आए दिन जनता हमारे पास भी आती है समस्या लेके,
कोई काम होता ही नहीं है। लॉकडाउन में जो महामारी फैली उसमें जरा भी कोई भी सहयोग नहीं हुआ। जनता किस दुर्दशा से गुजर रही है, क्या किसने पूछा जाना, कुछ नहीं। हम पार्टी को यहाँ गलत नहीं ठहरा सकते, मगर व्यक्ति विशेष को, क्योंकि ये पार्षदी का जो चुनाव होता है वो क्षेत्रीय चुनाव होता है। यहाँ नेता क्षेत्रीय चुनती है। बिल्कुल, पार्टी से ज़्यादा प्रत्याशी को वोट मिलते हैं। अब रही बात मेयर साहब की, अब आप बोलते हैं कि पैसा नहीं है। अगर मेयर साहब पे पैसा नहीं है तो स्मार्ट सिटी का पूरे आगरा में काम हो रहा है, उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? तो उसके लिए आप स्मार्ट सिटी आगरा में नहीं आती है क्या? ये वार्ड नंबर 16 स्मार्ट सिटी में नहीं आता है या आगरा में नहीं आता है? आप जवाब दें। तो जिस तरह से यहाँ के लोगों और पार्षद में बिल्कुल मतभेद है, जहाँ पार्षद का कहना है कि वो क्षेत्र में लगातार निर्माण कार्य करवा रहे हैं, विकास कार्य करवा रहे हैं, उन्होंने 3 गलियों का भी निर्माण कराया है, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम में उनके साथ पार्शलिटी हो रही है। तो वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पार्षद द्वारा केवल 3 साल में 3 गलियों का निर्माण कराया गया है। 300 गलियाँ क्षेत्र में है, तो क्या ये 5 साल में उचित है? क्या 2 साल में 2 गलियाँ ही और बन पाएंगी? तो इस तरह से कहीं ना कहीं मतभेद जरूर है। आइए बात करेंगे आगे हमारे सहयोगी अंजलि के साथ क्षेत्र के मतदाताओं से और जानेंगे कि यहाँ की क्या क्या मुश्किलें हैं और किन किन प्रकार की समस्याओं का क्षेत्र के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वार्ड 16 ब्रज मोहन बसपा से पार्षद, उनकी बातें अभी आपने सुनी और उनका यही कहना है कि नगर निगम में कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जब भी वो नगर निगम यहाँ की समस्याओं को लेकर पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी फाइलें खो जाती हैं। तो कई बार उनका ये भी कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कार्य तो कराए हैं, लेकिन इन विकास कार्यों के नाम पर उन्होंने अभी तक यहाँ पर सिर्फ 3 सड़कों का निर्माण ही कराया है। तो कितनी सत्यता उनकी बातों में है, ये जानते हैं यहाँ की महिलाओं से। क्या नाम है आपका? कमला। क्या विकास कार्य आपके क्षेत्र में होने चाहिए जो अभी तक नहीं हुए? और का पानी की सुविधा करवा, पानी की परेशानी है और किसी की है। हाँ, पार्षद आते हैं आप लोग के उधर क्षेत्र में, दौरा करते हैं कभी या नहीं करते? नहीं करे, कभी नहीं करते। ना करे। सड़कों की अगर बात करी जाए तो क्या हाल है यहाँ की सड़कों का? सड़कों में डरी तो मैं खुद ही हुई है। और का कोई विकास कार्य नहीं होता सड़कों का? नहीं। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? यहाँ पे काम धंधे तो हो रहे नहीं है। बत्ती का बिल उनका दूना आ रहा है, कहाँ से गरीब आदमी भरेंगे? खाने को लाओगे, बत्ती का बिल भरोगे, पानी भी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा और क्या? सड़कों की अगर बात करी जाए तो यहाँ की सड़कों का जो निर्माण है कैसा है? टूटी पड़ी है या क्या? इधर सारी सड़कें टूटी डरी हैं, 1-2 गली बनी है बस। कभी पार्षद जी आते हैं दौरे करने के लिए? आए दौड़े करने के लिए जब तो खुद ही तो डरी है, यही 2 सड़क बनी है बस। 2 ही सड़क बनी। बस। तो आप लोग अपनी जब समस्याएं लेकर जाते हैं तो क्या बोला जाता है? बोले देते हैं कि बनाएंगे, अभी हमें वहाँ से फाइल नहीं मिली है, जो वो है ऐसे कह देते हैं। तो आप लोग दोबारा कितनी बार, कितने चक्कर काटते होंगे? तो कई 2-3 बार ही आए वहाँ पे, सब लोग पानी के काजू गए, सब 3-4 दफे चक्कर लग गए। बिमला 20 साल तक नन्ना आई नहीं को, और हम वोट ना देंगे और पानी नहीं आओ तो दोबारा वोट नहीं देना चाहेंगे? देंगे नहीं। अच्छा, तो कभी आपके घर तक कोई दौरा करने आते हैं, नहीं आते हैं पार्षद? आते आते हैं। कोई सुनवाई ना करते। कोई सुनवाई? आप जाते हैं इनके घर पर अपनी शिकायत? घर पे जाते 2-4 दफे जाते। क्या जवाब मिलता है पार्षद के पास जब आप आते हैं हमारे घर में पानी नहीं आ रहा? आ जाओ ना कह देता है, आ जाओ। आ जाएगा। हाँ, तो आता आप दोबारा नहीं जाते कि कब तक आ जाएगा? का पता कब तक आ जाओ, तो भी नहीं सोचनी चाहिए कब तक आ जाओ, मतलब शिकायत कर ही दीजिए। तो यहाँ की महिलाओं का यही कहना है कि पार्षद के घर जब ये लोग अपनी शिकायतों को लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उधर जो उनके पास जवाब मिलता है बस यही रहता है कि जल्दी से जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान तो हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो समस्याओं का समाधान होता नजर नहीं आता है। क्या नाम है आपका? शीला। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का विकास कार्य है? ना तो पानी है ना सड़क बनी हुई है। आज से 20 साल हो गई, सड़कों बने हैं और नाली भी नहीं बनी है, नाली सब बंद हो रही है, चूहों ने ऐसे खोन कर रखे हैं। मौजूदा जो पार्षद हैं आपके क्षेत्र के, कितने खुश हैं आप इनसे? कितने दिन से? कितने खुश हैं? क्या कुछ विकास कार्य करवा? नहीं कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे? नहीं बिल्कुल नहीं। शिकायतें जब आप लेकर जाते हैं की है, क्या कहते हैं जब आप इनके पास? जो कहते हैं हाँ कराएंगे, मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, उनसे कहो किसी से कहें? बताओ, लेडीज भैया जाए 2-4 भैया गली में, बाकी के सब बेच के भागे, इसीलिए पानी की सुविधा ही नहीं है, नाली भी नहीं बनी हुई है, 20 साल हो गई। दौरे पे कभी निकलते हैं पार्षद जी या नहीं? निकलते हैं। तो क्या देखते हैं नहीं। सब चीजें टूटी पड़ी हैं तो क्यों नहीं विकास नहीं कर रहे? दिखाते हैं, देखते नहीं है, ऐसे आते हैं चले आते हैं सीधा। क्या नाम है आपका? मनोरमा देवी। क्या विकास कार्य नहीं है? जी विकास पानी नहीं है और गलियाँ खराब पड़ी हैं और बिल भी नहीं भरे आ रहे हमारे, पुराने बिल में वो भी चपके आ रहे हैं और नए में वो भी चपके आ रहे हैं, तो क्या करा जाए? पानी की जो सड़क की यहाँ पे समस्या है, कब बनी थी यहाँ की? वो तो 20 साल करीब हो गई। अभी तक तो
नहीं बनी। आते हैं नो कहते हैं मेरे बस में नहीं है, नल के कहते हैं मेरे बस में नहीं है, तो किससे कहें? तो आप लोग पूछते नहीं आखिर ये पार्षदी का जब चुनाव जीते हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, आप लोगों के वोट के दम पर पहुँचे हैं यहाँ तक, तो आप लोग पूछते नहीं है कि जब आपके क्षेत्र में आपके बस में नहीं है तो फिर कौन करवाएगा? ऐसे बोल देते हैं हमारे बस में, तब हम कहाँ यहाँ बताओ, बताते भी नहीं है, तुम वहाँ पे जाओ, बता क्या करा जाए। ये फॉक्स बॉक्स वगैरह बत्ती के तो लगवाए थे उनने, फॉक्स बॉक्स तो लगवा रहे हैं, बत्ती की भी सुविधा करी है इनने। हमारी तरफ का रोड तो बनाया था, थोड़ा सा बनाया था। आपके क्षेत्र में अभी तक 3 सड़कों का निर्माण हुआ है, काफी बड़ा क्षेत्र है। जब 3 साल से आए, उनसे पहले भी कुछ नहीं हुआ। 3 साल से 3 साल से पहले से तो अम्मा नहीं हुआ, लेकिन अभी इनकी जिम्मेदारी है आगे काम को करवाना, तो ये क्यों नहीं करवाते? कराते, जिन पे बनता है जो कराते हैं, उन पे नहीं बनता वो नहीं कराते हैं, थोड़ा कराते हैं। पर पानी की सुविधा है, हमें पानी नहीं आ रहा। हाँ, पानी हमारा वो गंगा वाला पानी नहीं आया अभी। शौचालय भी बनवाए थे इनने, शौचालय भी हमारी तरफ। शौचालयों की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सही बनाया, सही व्यवस्था है, पानी वानी आता है? हाँ, पानी भी आता, शौचालय तो बनवाए थे इनने बढ़िया। तो यहाँ की ज़्यादातर महिलाओं का यही कहना है, जो यहाँ के शौचालय उनका निर्माण तो काफ़ी अच्छा हो रखा है, लेकिन इनके क्षेत्र में पानी की जो समस्या है उसका समाधान इन तक नहीं निकल पा रहा अभी। मेरा नाम प्रेममती। प्रेममती। क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या आपके क्षेत्र में? यही समस्या है जो कह रही हैं, यही समस्या है। और इन्हें काम कर रहे हैं ये तो, कर रहे हैं काम। हाँ, यही समस्या है। सड़कों की अगर बात करें, सड़कें जो यहाँ की टूटी फूटी हैं, नहीं बनी है, वे नहीं बनी है। तो महिलाओं का यही कहना है कि यहाँ पानी की काफ़ी ज़्यादा समस्या है। सामुदायिक जो शौचालय यहाँ पर निर्माण करा गया है, उनकी व्यवस्था तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन सड़कों का निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ। बढ़ते आगे की तरफ और अब बात करते हैं हमारे सहयोगी राजकुमार उप्पल के साथ कुछ और जनता से। अभी जिस तरह से अंजलि वर्मा ने यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से बात की और जाना कि यहाँ पर क्षेत्र में सड़क खरंजे की समस्या तो है ही है, साथ ही साथ पेयजल की भी काफ़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर जो गंगा जल पहुँचना चाहिए था वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, और गंगा जल तो दूर की बात है, लोगों के पास पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है, चाहे वो किसी भी यूज के लिए हो। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं कि यहाँ क्षेत्र में और किस किस तरह की समस्याएं व्याप्त है। क्या नाम है भैया आपका? कपूर चंद है सर मेरा नाम। इसको लगा के ही रखो, नीचे मत करो, आवाज़ आ जाएगी। हाँ बताइए सर। सड़क तो बिल्कुल बनी नहीं है, कुछ बनी है कुछ रह गई है सड़क हमारे बस्ती की, और खरंजा बिल्कुल बेकार है, और जो सीवर की लाइन की है जो दिक्कत, हमारा बचपन अभी तक जवानी आ गई हमारी, अभी तक सीवर की लाइन ऐसी ही रही है, हमने देखी है। जो पार्षद जी आते हैं कहते हैं हमारी फाइल खो गई है, जो कुछ खो गया है, हमें से तो मालूम नहीं है सर फाइल खो गई क्या खो गया इनका सर का। पर इसमें हमें समस्या कब मिलेगी, हमें कितनी साल हो गए हमें पार्षद जी को चुनते हैं, पार्षद जी कहते हैं आएगा, कब आएगा हमारे सर में, हमारी बस्ती में। और जिस तरह से यहाँ पे लोगों का कहना है कि लगातार अब तक इस क्षेत्र में जितने भी पार्षद रहे हैं सबके द्वारा कोई खास विकास कार्य नहीं कराए हुए, और जहाँ स्थिति जस की तस ही बनी हुई है, यहाँ के सड़क खरंजे भी वैसे ही हैं, पेयजल की समस्या भी हल नहीं हो पाई है। हाँ ज़रूर ये वर्तमान पार्षद ने 3 गलियों का जरूर निर्माण कराया है, इसके अलावा कुछ सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया है, इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पर निर्माण होने हैं और किस प्रकार के विकास कार्यों की यहाँ दरकार है, आइए बात करते हैं। क्या नाम है भैया? रविंदर। आप बताइए क्या क्या? पार्षद जी का इतना फर्क नहीं है ना, विधायक जी का भी है। जहाँ से विधायक जो चुन के गए जोगिंदर उपाध्याय, वो तो जगते नहीं है, ना पे देखते नहीं है कि ना पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारा काम पार्षद करा रहे हैं, तो विधायक का क्या मतलब है? मतलब यही है और कुछ नहीं है बस। तो यहाँ इन लोगों का, कुछ लोगों का कहना है कि विधायक जी द्वारा यहाँ पर, चूँकि विधायक की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है अपने क्षेत्र की, तो विधायक द्वारा भी यहाँ पर कोई भ्रमण नहीं किया गया है, लोगों से कोई बातचीत नहीं गई है। साथ ही साथ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से लॉकडाउन रहा, कोरोना काल के अंदर 3-4 महीने का लॉकडाउन रहा, लोग घर पर बैठे रहे, ऐसे में जनप्रतिनिधि का जरूर ये कर्तव्य बनता था कि वो लोगों के पास जाएँ, उनकी समस्या पूछें, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जनप्रतिनिधि उनके द्वार पर नहीं आए और 3 महीने तक उनकी शक्ल भी दिखाई नहीं दी। आज से 15-20 साल पहले नहीं हुआ वो काम अब हो रहे हैं। आप चलकर आप चाहे तो देख सकते हैं बाकायदा। लोग कह रहे हैं कि नाले की समस्या दूर नहीं हो रही, लोग कह रहे हैं रोड की समस्या दूर नहीं हो रही। आप साथ चलकर देखिए, जो काम 20-20, 25-25 सालों से रुका हुआ है, जो वो सब करवा दिया। 20-25 इनका ये कहना है कि 20-25 सालों से रुके हुए काम, और यहाँ पार्षद जी कह रहे हैं कि 3 बार उनकी फाइल खो गई। बहुत सारी बातों में मतभेद है। आइए भैया आप बताइए असलियत क्या है? ये यहाँ की जनता कुछ असलियत भी नहीं बता पा रही है। सबसे मेन दिक्कत तो पानी की है, गली में नली नहीं है,
लगाने जाते हैं। कई बार क्या नाम है पार्षद जी से भी शिकायत करी, लेकिन उस पर कोई आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। बहुत दिक्कत है, लेडीज बच्चे अच्छे पानी भर भर के दूसरी जगहों से लाते हैं, वही नहाना धोना सब कुछ है। देखिए बिल्कुल पानी की तो समस्या एक सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि पीने का पानी नहीं चाहिए, नहाने धोने और कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, हर चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी की यहाँ बहुत समस्या है। अब खरंजे देखिए, आप जाके सर्वे करिए खरंजों का क्या हाल हो रहा है। गटर टूटे पड़े हुए हैं, सीवर बंद पड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ एक शख्स अभी कह रहे थे कि 20-25 साल में इतना काम नहीं हुआ जो 3 साल में करा दिया। सर 3 साल में ही कुछ ज़्यादा दिक्कत आ गई है। वैसे तो हर 14 अप्रैल में वो बन जाता था रोड। ये देख लीजिए बातों में कितना फर्क है। अप्रैल के अंदर सारे रोड बन जाते थे, सीवर की सफाइयाँ हो जाती थी। इस साल कुछ नहीं दिखा। जब 14 अप्रैल आती थी ये काम होते थे। 14 अप्रैल के आने वाले महीने में पहले से ही महीना भर 1.5 महीना पहले काम चालू हो जाते। उनका ये कहना है कि भाजपा का वहाँ पे वर्चस्व है नगर निगम में, इसलिए भाजपा दूसरे दलों का काम नहीं कराती। क्या कहना है आपका? नहीं, भाजपा देखो उनसे तो हमें मतलब ही नहीं है, सब काम हो रहा है, लेकिन ये इस एरिया में तो बिल्कुल ना हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्षद इसमें दोषी आपको लगता है? सुनते ही नहीं है, कह देते हैं आगे से मेरे पास पावर ही नहीं है। अच्छा, आप लोग जाते हैं पार्षद के पास समस्या को? शिकायत करी पानी की, हमने भी करी, औरों ने भी करी, पानी का सुधार हो ही नहीं पा रहा भैया। क्या कहते हैं वो, क्या जवाब देते हैं? मेरे हाथ में ही नहीं है भाई, ऊपर से वो हो रहा है, पानी नहीं आ रहा, ये हो रहा है। अच्छा, जब पार्षद चुने जाते हैं जनप्रतिनिधि, उससे पहले क्या किस तरह की बातें होती हैं कि हम आपके सब काम कराएंगे, सब हम काम कराएंगे, ये होगा, जो दिक्कत है वो परेशानियां देखी जाएंगी। तो आपको क्या लगता है बाद में ये सुर क्यों बदल जाते हैं नेताओं के? ये तो नेता ही जाने साहब, मैं तो कुछ कह नहीं सकता इसमें। किसी के हृदय में तो कोई गुस्सा नहीं है। अच्छा, जिस तरह से 3 साल में उन्होंने कहा है कि 3 गलियों का निर्माण कराया, कुछ शौचालयों का भी, आपको लगता है कि अब जो 2 साल बचे हुए उसमें कुछ विकास करा? सर मेरी निगाह में तो कोई नहीं है। अगर इधर उधर कराया हो इस एरिया में तो कुछ नहीं कराया। हाँ, मेरी निगाह में कुछ नहीं है। अगर कराया तो आप बताइए। बिल्कुल, आप आइए भैया, आप आइए। क्या नाम है भैया आपका? सामने दीजिए। हाँ, क्या नाम है? अनिल करदम। अनिल करदम जी, आप बताइए, आप भी इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, किस तरह के यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं और किस प्रकार की यहाँ पे समस्याएं अभी भी आप? देखिए, पार्षद जी जो है हमारे, फॉगिंग मशीन जो आती है उसके साथ आते हैं, फोटो कराते हैं, ठीक। बाकी और से छोटी मोटी नालियाँ हैं, सुबह जो सीवर आते हैं सफाई करने, उनके साथ भी आते हैं। जहाँ वो काम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन 1-2 समस्या ऐसी है, मैं इनके पास स्वयं गया, सामने खड़े हुए हैं। वार्ड नंबर 16 टीला शेख मन्नू में जो बड़ी मेन लाइन सीवर लाइन पड़ी हुई है, उसके लिए मैं इनके पास 2 बार गया। हर दूसरे दिन वो सीवर लाइन उफनती है, वहाँ के जो लोग रह रहे हैं नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, उसकी समस्या अभी तक समाधान नहीं कराया इन्होंने। दूसरी बात, वार्ड नंबर 16 टीला शेख मन्नू में स्ट्रीट लाइटें ख़राब हैं, वो अभी तक इन्होंने चेंज नहीं कराई। तो आप फिर काम कहाँ करा रहे हैं? आपने 3 बस्तियाँ कहाँ बनवा दी? टीला शेख मन्नू में इन्होंने एक भी बस्ती में कहीं भी कोई भी मतलब बस्ती नहीं बनवाई, टीला शेख मन्नू पूरा। तो 3 गलियाँ कौन सी बनी, हम इनसे जानना चाहेंगे, वो बताएं पार्षद जी। आपने 3 गलियाँ जो बनवाई हैं और जो विकास कार्य जैसे कि भैया बात करते हैं। पार्षद जी, ये आपके क्षेत्र के ही लोग हैं, इनका कहना है कि 3 गलियां वो कौन सी बनवाई हैं आपने, आगे बताइए उनका तो खुलासा तो कीजिए। आप बताइए। एक गली आपके सामने ही है, ये गली बनी है। दूसरी गली है तुम्हारे रमजानी मस्जिद से लेकर के और मोरचली पेड़ तक। एक गली बनी है महावीर नाले में, जिससे महावीर नाला मीट वाली गली बोलते हैं। दूसरा जो गलियां अब बनने वाली हैं उनमें 3 गलियां अभी ठेके। ये 3 गलियां आपने अब इन्होंने आपको गिनवाई की, ये 3 गलियां मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि मैं लॉकडाउन से पहले जनवरी या दिसंबर के महीने में गया, लमसम में 1 साल हो गया, तो वो समस्या सीवर का समस्या क्यों समाधान नहीं हुआ? जी जी बिल्कुल, समस्या का क्यों नहीं समाधान हो पाया? सज्जन बोल रहे थे कि हमारे यहाँ फॉगिंग के कराने नहीं आए, दवा छिड़कवाने नहीं आए। निरंतर जब तक लॉकडाउन रहा, डेली फॉगिंग कराना और एंटीवायरस दवाई छिड़कवाना मेरा कर्तव्य था। मैं गया, खुद स्वयं जाता था एंटीवायरस दवाई छिड़कवाने के लिए। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि हमारी तरफ कोई गली का विकास नहीं हुआ। उस गली की मैंने आपको अभी भी बताया है, उस गली का ठेकेदार के पास ठेका है। जैसे ही सीवर लाइन डल जाएगी वो विकास मात्र। सबसे बड़ी समस्या सिर्फ यहाँ पर पानी की है। लेकिन पार्षद जी, सवाल फिर वही है, आपको 3 साल कार्यकाल हो गए, 3 साल के कार्यकाल में आपने केवल 3 गलियों का निर्माण कराया है, तो कहीं ना कहीं जनता दुखी। तो वो जिन गलियों का आपने निर्माण कराया उस गली के लोग जरूर आपके पास तो हो ना, नगर निगम से पैसा पास हो। वो बसपा वाले जितने भी पार्षद हैं, 27 पार्षद हैं, उनके सामने सिर्फ एक ही जवाब देते हैं, हमारे कोष में पैसा नहीं है। अगर पैसा है तो कमला नगर का विकास क्यों हो रहा है? कमला नगर में सड़कें क्यों बन रही हैं? कमला नगर की गलियां क्यों बन रही हैं? चलिए मान लीजिए और कहना चाहूँगा, जबकि पॉश कॉलोनियाँ डूडा में नहीं आती,
उस क्षेत्र को भी डूडा में डाल करके दलितों के सम्मान का अधिकार को छीन करके कमला नगर में काम कराया जा रहा है। जबकि सबसे ज़्यादा विकास की ज़रूरत आगरा के अंदर 250 से ज़्यादा मलिन बस्तियाँ हैं, उन क्षेत्रों में विकास होना चाहिए था, लेकिन सारे विकास का कार्य का पैसा कमला नगर में लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? बनी हुई सड़कों को बनाया जा रहा है, बनी हुई गलियों को बनाया जा रहा है, वहाँ पेयजल पहले से पहुँच रहा है, मलिन बस्तियों कोई चिंता करने वाला नहीं है। आखिर क्यों ऐसा भेदभाव हो रहा है? नहीं, तो आपका ये कहना है ना कि भाजपा पार्षद जो है दूसरे दलों के पार्षदों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, यही कहना है ना आपका? भाजपा की सरकार के साथ भी, हमारी सरकार के साथ, मतलब हमारी बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ सरकार भी भेदभाव कर रही है। लेकिन अभी यहाँ पर एक सज्जन खड़े थे, वो ये कह रहे थे कि सपा और बसपा के कई पार्षदों के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास कार्य हो रहे हैं। तो चूंकि ये उन्होंने अभी आपको बताया सपा के क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं, मैं उन सज्जन से पूछा चाहता हूँ एक विकास कार्य मुझे बताइए, क्योंकि वो वोट क्षेत्र जो है, उस वोट क्षेत्र का वोट सारा मुझे मिला। उस गली का निर्माण मैंने कराया, जिस गली की वो बात कर रहे थे उस गली का भी निर्माण कार्य मेरी फाइल से हुआ, लेकिन उन क्षेत्रों के विकास कार्य उन्होंने कौन से कराए उसकी मैं यहाँ पर व्याख्या चाहता हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं आप जिस तरह से गेंद को एक दूसरे के पाले में डालने का प्रयास किया जा रहा है। आगे बात करेंगी अंजलि हमारी सहयोगी लोगों से और जानेंगी यहाँ की क्या है वास्तविक समस्याएं। हमारे सहयोगी राजकुमार उप्पल ने यहाँ जनता से बात करी और ज़्यादातर जनता का यही कहना है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो पानी को लेकर है, जो बहुत ऐसी समस्या है जो आम जनता को रोज़मर्रा के कामों में पानी की अति आवश्यकता होती है और वही समस्या यहाँ पे ज़्यादा व्याप्त है। और लोगों से जानते हैं और उनका कहना क्या है यहाँ के क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में। मेरा नाम राज कपूर है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं, बसपा से पार्षद हैं, उनका कहना है कि उन्होंने अभी तक के अपने 3 साल के कार्यकाल में 3 सड़कों का निर्माण करवाया है। क्या वो इसको अपनी एक अचीवमेंट मानते हैं? 3 साल के कार्यकाल में सिर्फ 3 सड़कों का निर्माण, क्या आप इसको सही मानते हैं? ये काम हुआ है, क्योंकि ये वाली गली थी पहले कभी नहीं बनी थी, जो है इससे पहले भी 2 पार्षद हुए हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ था, इन्होंने काम किया है। जी, मेरा सवाल ये है कि 3 साल का कार्यकाल और 3 सड़कों का निर्माण, इसको कितना सही मानते हैं? ठीक मानते हैं। ठीक मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं कि शासन व्यवस्था है, जब सारा पैसा वहाँ से जो आता है, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट में मेयर उनके हैं, तो उसी हिसाब से काम होता है। जब इनको सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे? यहाँ पे जब 3 सड़कों का निर्माण हो गया तो वो कैसे हो गया? वो तो भी उनके माध्यम से हुआ है जो उन्होंने कराया है। तो वही माध्यम बाकी पूरे क्षेत्र का निर्माण करने में क्यों नहीं लगाया गया? नहीं, जब शासन व्यवस्था अवरुद्ध पैदा करेगी कि जो उनको सपोर्ट नहीं करेगी तो कैसे काम होगा? पार्षद जी का कहना है कि जो उनकी फाइल है नगर निगम में जो उन्होंने लगाई है वो कई बार खो चुकी है, लेकिन ये जो 3 सड़कों का निर्माण हुआ इनकी फाइल नहीं खोई। ये तो शासन व्यवस्था के ऊपर है, ये कैसे रहेगा? जो है ये भाई उनका जैसा काम करेंगे, कैसे सपोर्ट करते हैं इनको, ये उनको बंद करता है। तो अगर बात करी जाए आने वाले समय की, तो क्या फ्यूचर में आप यही पार्षद को दोबारा रिपीट चाहेंगे अपने क्षेत्र में? नहीं, हम चाहेंगे जो कि हमारे भाई बार जो सफाई की व्यवस्था है वो काम हो रहा है। पहले बिल्कुल नहीं हो रहा था, अब कुछ % हो रहा है, 10% हो रहा है, 15% हो रहा है, काम तो हो रहा है, पहले नहीं हुआ था। मैं खुद कह रहा हूँ कि यहाँ जो हाजिब लाल कुरैशी थे, इससे पहले एक मैडम थी, कोई काम नहीं हुआ था, जाते थे बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब काम हो रहा है। यहाँ की जो महिलाएं, उनका कहना है कि पानी की व्यवस्था काफ़ी खराब है यहाँ पे, तो पानी के कितने संतुष्ट हैं? पानी की समस्या तो बहुत पहले से ही है। पानी की समस्या लेके कभी आप पार्षद के पास नहीं जाते? नहीं जाते हैं, हुआ है। मैंने उनसे बोला था कि पानी नहीं आ रहा, उन्होंने मेरे सामने फ़ोन किया था, उसके बाद में जो 1 महीना पानी नहीं आया तो उसके बाद पानी आया था। ऐसी बात नहीं है। जो जनरल समस्या है पानी की और सफाई की समस्या है वो इसे सॉल्व कर सकते हैं जो इनके माध्यम में है। मैं ये कहना चाहता हूँ। आप कितना सही मानते हैं 3 साल के कार्यकाल में सिर्फ 3 सड़कों का निर्माण, कितने संतुष्ट हैं? 3 साल की सड़कों पे खूब सड़क बनी है, ये वाली तरफ की जिन्या तो क्या हो गया, यहीं से रुक गया है काम, और नहीं काम खूब हुआ है। सीवर का काम हुआ है खूब, सीवर का ड्रेन ढक्कन डाल रहे हैं इन्होंने, और पानी भी आता रहता है यहाँ पे, भी अंदर नहीं जा रहा है पानी, बस इतना हुआ है। यहाँ की जो मेन सड़क है, आए थे जिधर से हम लोग निकल के, वो मेन सड़क ही टूटी पड़ी है, कभी वो बनने की चीजें नहीं आती? यहाँ तक तो बन गई है, अब आगे का इनको पता हो कैसे नहीं बनी है, और जी सब बनने को जा ही रही है इधर की। सड़कों का निर्माण यहाँ पे कहीं हो चुका है, कहीं नहीं हो रहा, कभी फाइल खो जाती है तो कभी कुछ हो जाता है। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे और ज़्यादा क्या निर्माण होते हैं। कुछ और लोगों से बात करते जानते हैं कि क्या है क्षेत्र में समस्या। क्या नाम है आपका? देखो, गौरीशंकर नाम है मेरा। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप तो यहाँ की बात कर रहे हैं, मतलब ये लोग ये बताओ, नाले कालीबाड़ में ये रहते हैं, मतलब ठीक है,
इसमें पानी रुक के चल जाता नाले में, वो तो कर नहीं पाए ये लोग, वो कर नहीं पाए। और क्या नाम है यहाँ का नाम नो कहते क्या नाम है, पानी का बिल दो, नल तो आ नहीं रहे हैं, पानी बिल कहाँ से दिए बताऊँ। क्षेत्र में जो सड़कों का निर्माण हुआ है, 3 सड़क का यहाँ पे निर्माण, कितना खुश है? सड़क बेकार या तो ये दिखा दी ना, दिखावटी बस इन लोगों ने। तो ये पार्षद को वापस अपने क्षेत्र में लाना चाहेंगे कि कुछ नेता नहीं है ना, तो वोट लेके बैठ जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने वोट दिया, जाटों ने कुछ नहीं कराए। वापस इनको देखना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? कुछ नहीं देखना चाहते इन लोग। तो आपने देखा जनता में कुछ हद तक रोष तो व्याप्त है यहाँ के पार्षद को लेकर। कुछ लोगों का मानना है कि क्षेत्र में विकास कार्य हुआ है, वहीं पार्षद जी का कहना है कि क्षेत्र में विकास कार्य तो उन्होंने 3 सड़कों के करा दिए हैं, लेकिन जब वो बाकी के काम अपने कराने जाते हैं तो उनकी कई बार फाइल खो जाती है, कई बार नगर निगम में जो पार्शलिटी की जाती है। बात करते हैं आगे की तरफ और बढ़ते हैं अपने सहयोगी राजकुमार की तरफ। तो हमने अभी यहाँ की क्षेत्रीय जनता से और यहाँ के पार्षद से बात की और दोनों के बीच जाना। काफ़ी बातों में मतभेद है, जहाँ लोगों का कहना है कि क्षेत्र में जो विकास कार्य होने चाहिए थे 3 सालों के अंदर, वो विकास कार्य नहीं हुए हैं। इससे पहले भी जो पार्षद रहे हैं उनसे भी अपेक्षा थी कि वो विकास कार्य कराएंगे, लेकिन अब तक ऐसा कोई पार्षद नहीं आया जो यहाँ क्षेत्र में जिन्होंने विकास कार्य कराए और जिनसे जनता संतुष्ट हो। आइए बात करते हैं, बाकी 2 साल और कार्यकाल के बचे हैं पार्षद जी के। इन 2 सालों में जिस प्रकार से सड़क खरंजे की यहाँ पर समस्या है, पेयजल की समस्या है उसके बारे में, और सीवर की समस्या है, उसके लिए वो क्या प्रयास करेंगे। पार्षद जी, और 2 साल आपके कार्यकाल के बचे हैं, क्षेत्रीय जनता हालांकि आपसे संतुष्ट नहीं है, लेकिन इन 2 सालों में किस प्रकार से उन्हें संतुष्ट करेंगे? पेयजल की समस्या यहाँ पर है, मेरे घर पे भी पेयजल नहीं आता और इसी एवज में मैंने 3 जगह समरसेबिल लगवाए और यह बात पूरे लखनऊ सीएम ऑफिस तक है। लगातार उनसे मेरे संपर्क हैं और वो कहते जल्दी आपकी समस्या का निदान किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई निदान हुआ नहीं। पहले जी क्षेत्र में हैंडपंप भी हैं, लेकिन हैंडपंप हमने देखा है कि काफ़ी ख़राब पड़े हुए हैं। हाँ, मैंने इस बात को भी जलकल विभाग में रखा, नगर निगम की सदन की कार्यकारिणी की बैठक में रखा। जब यह बात वहाँ सदन में मुझे पता चला तो यह बताया गया कि ये हैंडपंप लगाना और हैंडपंप रिपेयर कराना ये विधायकों का कार्य है। अगर विधायकों का कार्य तो विधायक यहाँ क्यों नहीं आए? पार्षद निधि से भी लगते हैं हैंडपंप? पार्षद निधि से अभी तक कोई नहीं लगाया, जो भी लगे वो बीजेपी क्षेत्रों में लगे। पार्षद निधि को हमें अभी तक हैंडपंप नहीं दिए गए और न ही रिपेयर कराए गए। मैं चाहूँगा महापौर जी से, अगर ऐसी कोई निधि है हमारे लिए तो उसका उपयोग किया जाना चाहिए। क्षेत्र में हैंडपंप चालू होने चाहिए। सबसे पहले ये तो वैकल्पिक व्यवस्था है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो नलों के द्वारा पानी सप्लाई की है, क्योंकि ये वैकल्पिक समस्या जो है कुछ ही दिनों के लिए होती है, लेकिन जो परमानेंट समस्या दूर करनी है वो है नलों में पानी आना। बड़ी विडंबना है। बहुत जोर से कहा जा रहा था कि शायद गंगा जल आने के बाद कुछ हालात सुधार जाएंगे या कुछ सुधार होगा हालातों में, लेकिन वो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहा है कहीं भी। गंगा जल भी आगरा में आ पहुंचा है, लेकिन गंगा जल वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जिस तरह से गली सड़क खरंजों की भी बात करें हम तो इनकी भी काफ़ी हालत ख़राब है। तो इसके लिए आपने मात्र 3 साल में 3 गलियाँ ही बनवाई हैं। अब आने वाले टाइम में काफ़ी गलियाँ हैं यहाँ पे आपके क्षेत्र में, 200-300 गलियाँ होंगी। 3 गलियाँ नहीं, मैंने लगभग 6 गलियाँ बनवाई हैं, जिसमें आपने 3 कहा अशोक विद्यालय। अब आप आने वाले टाइम में और 2 सालों में और किस किस गली के आपके प्रस्ताव हैं, क्या क्या बना देता हूँ? अशोक विद्यालय गली और नरेश थनवार वाली गली, बालिक मोहल्ले के बस्तियों की वो गली, यहाँ की सामने वाली गली और मोरछली पेड़ से मस्जिद तक की गली, महावीर वाली मीट वाली गली। लगभग 6 गलियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन बार बार मेरी फाइलें गुम होने से मुझे उस बात से बड़ा ठेस पहुंच रही है। फाइलें गुम ना हो तो उन पर भी अध्ययन करके कार्य किया जा सकता है। जितना क्षेत्र में मैं घूमता हूं, इससे पहले कोई पार्षद मैंने नहीं देखा और ना ही 25 साल में कोई पार्षद हमारे क्षेत्र में आया। तो लगता है आपको कि आपके कामों से खुश होकर शायद आपको अगली बार भी फिर चुन ले जनता? ये तो जनता ही तय करेगी। चुनाव तो हर 5 वर्ष बाद आते हैं, जनता ही तय करेगी किसको पार्षद बनाना है। मैं चाहता हूँ क्षेत्रीय जनता अगर मेरे काम से खुश होगी तो मुझे दोबारा पार्षद बनाएगी। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं। आप सपा से प्रत्याशी रह चुके हैं, आपका क्या कहना है? जो आपके पार्षद जी कह रहे हैं कि वो क्षेत्र में उन्होंने विकास कार्य कराए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं विकास कार्य जो होने चाहिए थे उतने नहीं हो पाए। आपका क्या कहना है? ठीक है, पार्षद जी जो कह रहे हैं हम ठीक मान भी लेते हैं। तो मैं पार्षद जी को एक बात बोलना चाहूँगा कि आप मेयर जी को एक बार यहाँ का भ्रमण करा दें। भ्रमण से उन्हें भी पता चलेगा कि यहाँ क्या समस्या है और शायद आपको जो विरोध का सामना करना पड़ता है वो मेयर जी को भी करना पड़े, तो उनकी भी आंखें खुले, पता चले।
और 2 बार यहाँ की ये बात सही कही थी, किसी ने अभी एक जनता नहीं कही थी कि विधायक 2 बार यहाँ से योगेंद्र उपाध्याय जी विधायक रह चुके हैं, अब उनका भी कार्यकाल खत्म होने जा रहा है 1 साल बाद। उन्होंने भी हम बाढ़ की बात कर रहे हैं, बाढ़ की बात कर रहे हैं, क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं हो रही, हम बाढ़ की और केवल पार्षद की एक बात और बता दूं, केवल जो पार्षद के हिस्से में जो काम आते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। विधायक देने निधि का की अधिकार यहाँ की जनता को, विधायक को भी है, पार्षद को भी है, सांसद को भी है, तो उनका भी दायित्व बनता है विधायक बनने के बाद वो यहाँ से बने कि वो भी यहाँ देखें। जब वोट मांग उनकी निधि से है उनसे बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पार्षद निधि की बात। मैं अब मीडिया के माध्यम से ही उनके लिए संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि वो अपनी निधि से भी यहाँ कार्य कराएं। जो पार्षद करा सकता है वो पार्षद कराए, जो विधायक करा सकता है वो विधायक कराए, और बाकी के ऊपर के लेवल के काम है जो नगर निगम से मेयर जी कराए। जिम्मेदारी हर किसी की बनती है, जरूरी नहीं कि पार्षद ही कराए, मेयर भी कराएंगे और विधायक भी कराएंगे। बस ये जानना चाहते हैं कि आप संतुष्ट हैं अपने पार्षद के कार्यकाल से? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि जो कार्य होना चाहिए वो उतना नहीं हो पा रहा है। अब क्या कारण है, उस गलती को सुधारें या मेयर जी को पकड़ कर लाएं, यहाँ एक बार भ्रमण कराएं, तभी शायद कुछ सच्चाई सामने आ सके कि वो गलत है या पार्षद जी गलत है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट टाइम जब मेयर साहब हमारे चुने गए तो सबसे पहला दौरा मेरे ही क्षेत्र में मेयर साहब का हुआ, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि सबसे पहली बार आगरा के अंदर आप मुख्य अतिथि के रूप में मेरे यहाँ पधारे हैं, तो मेरे क्षेत्र में चल करके मेरी गली मोहल्लों को आप देखिए। तो वो आधा दूर तक आए और उसके बाद में उन्होंने मेरी समस्याएं सुनी। तो मैंने कहा कि 70 साल के अंदर देश आज़ाद होने के बाद बिजलीघर चौराहे पर आज तक कोई भी सुलभ शौचालय या मूत्रालय नहीं है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ये काम मैं पहले कराऊंगा। तो हज्जाम की बगीची आगरा फोर्ट लाइन पर उन्होंने आधुनिक स्टील का शौचालय और मूत्रालय बनवाया। लेकिन कहने पे मेयर लगातार काम करा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि मैं जांच कराऊंगा फाइलों, फिर भी आपको विश्वास नहीं, फिर भी आप जो फाइलें गुम हो रही हैं, जैसे अभी हमारी जनता ने कहा कि जो काम होने चाहिए, जैसे हमारे सैन साहब ने अभी कहा, जनता का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पार्षद की है। आपकी बात से सहमत हूँ, जो कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे, उसका मेन कारण जाता है मेरी फाइलें गुम होना। और कभी कभी जब वो कहते हैं कि हमारे पास निधि नहीं है, हमारे नगर निगम में पैसा नहीं है, पैसा, ये बात सही है कि नगर निगम का निधि अलग होती है, स्मार्ट सिटी की निधि अलग होती है, वहाँ एक दूसरे का पैसा काम में नहीं आता, लेकिन और क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रों में वो काम क्यों हो रहे हैं बिना पैसे के? मैंने तो ये भी कहा, मैंने कहा कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो ऐसी कोई व्यवस्था लाइए जो बिना पैसे से मेरे क्षेत्र का विकास हो जाए। मुझे तो सिर्फ विकास चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। विकास कैसे होगा वो महापौर जी को तय करना है। विकास आपको भी चाहिए, विकास जनता को भी चाहिए, लेकिन विकास हो नहीं पा रहा है, या शायद लगता है कि विकास अभी पैदा ही नहीं हुआ है किसी भी वार्ड में। जिस वार्ड में भी हम जा रहे हैं लगातार यही शिकायतें सुनने को मिल रही हैं। वार्ड 16 ढोलीखार में आज हम खड़े और यहाँ हमने अपनी 100 वार्ड की एक बात में बात करी, जनता से भी, पार्षद से भी बात करी, तो पहले की ही तरह इस वार्ड में भी काफ़ी समस्या यहाँ हमें नजर आई। तो राजकुमार, आपने बात करी यहाँ के पार्षद की, क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी बातों से क्या संतुष्ट नजर आए या हर बार की तरह वो बातों को इधर से उधर गोलमोल करते ही नजर आए? अंजलि, जिस तरह से हमने बात की पार्षद जी से, तो पार्षद जी का ये कहना था कि नगर निगम में कहीं ना कहीं भाजपा पार्षदों और अन्य दलों के पार्षदों के बीच मतभेद है और उनके काम नहीं हो पाते हैं। और उन्होंने जो प्रस्ताव लगाए थे यहाँ पे सड़क नाली खरंजे के निर्माण के लिए, वो प्रस्ताव भी उनके 3 बार गुम हो चुके हैं, वो फाइल उनकी गुम हो चुकी है। इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं, यहाँ पर हम लोगों को सुनने को मिले कि फाइल ही पार्षद जी की गुम हो चुकी है। नहीं, ऐसा भी खेल होता है, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में विकास कार्य ना कराने हो तो वो फाइल गुम कर दी जाती है, इस तरह का भी। अब ये इसमें इनकी बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, ये तो ये जाने या फिर नगर निगम अधिकारी जाने, लेकिन कहीं ना कहीं इस सब के बीच जो क्षेत्र की जनता है वो ज़रूर ठगी जा रही है। उनके हाथ आज भी वैसे के वैसे खाली हैं जैसे 3 साल पहले थे। यही मैंने जब जनता से भी बात करी तो जनता का भी यही कहना, विकास कार्य जितने होने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं हुए हैं। वहीं पार्षद जी का कहना, उनके 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ 3 सड़कों का निर्माण कराया है और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को एक बड़ी अचीवमेंट मान रहे हैं। हाँ, पार्षद जी कह रहे हैं कि उन्होंने बाद में बदल दिया था, कि उन्होंने ये कहा था कि 6 सड़कों का निर्माण कराया। पार्षद जी चीख के कह रहे हैं उन्होंने 6 का, लेकिन अभी तक जब हमने बात करी तो अब तक 3 सड़कें ही निकल के आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ 6 सड़कें भी मैं कहता हूँ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, 200-300 गलियां हैं। अगर आप 5-6 गलियां उसमें से बनवा देते हैं तो शायद कोई बहुत बड़ी ये अचीवमेंट नहीं है।
पार्षद जी इन्हीं चीज़ों को अपना अचीवमेंट मानकर आगे चल रहे हैं। अब देखना ये है कि अब आने वाले 2 साल बाद जो चुनाव होने उसमें जनता बताएगी कि उन्होंने क्षेत्र में कितने विकास कार्य किए हैं और कितना वो अपने पार्षद को चाहती है। फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस कार्यक्रम के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।